सुनील ग्रोवर जो भी किरदार निभाते हैं वही बन जाते हैं, फिर चाहे वो आमिर खान का किरदार हो। अरे सुनील ये मैं आमिर हूँ। मैं आमिर हूँ, ये सुनील है। अरे कमाल है यार। अरे कमाल है यार। सलमान खान का, नमस्कार हो गया, नमस्कार हो गया। या शाहरुख खान का किरदार। लेडीज की साइकिल को देख के मेरे बाहें फैल ही जाती है। वो हर एक कैरेक्टर को इस बेहतरीन अदा से निभाते हैं कि उनके सामने ओरिजिनल भी अपनी एक्टिंग नहीं कर पाते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस आर्टिस्ट को आप टीवी पर देख करके पेट पकड़ के हंसते हैं वो कभी डिप्रेशन में थे। इतना गहरा डिप्रेशन कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। यहाँ तक कि कपिल के शो की क्रिएटिव टीम उन्हें शो से बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन फिर वो शो पर ऐसे छाए कि सबकी लाइमलाइट ही खा गए। लेकिन कैसे? सुनील ग्रोवर की कहानी आखिर क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। जब कपिल शर्मा का शो शुरू हुआ था उस वक्त सुनील ग्रोवर जिंदगी के एक बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे थे। कैमरे के सामने जो इंसान दूसरों को हंसाने वाला था वो खुद अंदर से टूट चुका था। शो शुरू होने से कुछ समय पहले ही सुनील डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। उनके पास काम नहीं था, हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे और इतने खराब हो गए थे कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। और इसी फेज में उन्हें पहली बार कलर्स टीवी पर आने वाला शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल मिला। शो में कास्टिंग तो हो गई, लेकिन जब वो एपिसोड्स की प्रैक्टिस करते थे तो वो बाकी आर्टिस्ट के मुकाबले बहुत धीरे धीरे बोलते थे। इसी वजह से शो की क्रिएटिव टीम उन्हें वहां से निकालना चाहती थी। उन्हें लगता था कि सुनील बाकी आर्टिस्ट के साथ कोप नहीं कर पा रहे हैं, मगर किसे पता था कि जिस आर्टिस्ट को शो में फिट नहीं समझा जा रहा है, जब ये पर्दा उठेगा वो पूरे शो की लाइमलाइट खा जाएगा, यहाँ तक कि कपिल शर्मा पर भी भारी पड़ जाएगा। गुत्थी और डॉक्टर मशहूर गुलाटी सुनील ग्रोवर के जरिए निभाए गए किसी भी किरदार को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वो इतने दमदार है और सबसे ज्यादा दमदार है उनको निभाने वाला ये आर्टिस्ट, जिसने सबको चौंका दिया कि उसकी एक्टिंग सारे किरदारों को एक नई जिंदगी दे सकती है। लोग यहाँ तक मानते हैं कि गुत्थी एक अलग से लड़की है जो कपिल के शो पर आती थी। लेकिन सुनील ग्रोवर का सफर कपिल शर्मा शो से नहीं बल्कि हरियाणा के सिरसा जिले के एक छोटे से शहर मंडी डावली से शुरू हुआ था, जहां पहली बार उन्होंने एक्टर बनने का सपना देखा था। सुनील ग्रोवर का जन्म 3 अगस्त 1977 को एक लोअर मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। पिता सरकारी नौकरी करते थे और माँ घर संभालती थी। घर में ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड से था, ना टीवी की कोई चकाचौंध थी। लेकिन सुनील का बचपन से ही सपना था कि वो एक दिन एक्टर बनेंगे। हालांकि सुनील का बचपन आम बच्चों जैसा ही था, लेकिन उन्हें हमेशा से ही एक्टिंग का शौक रहा। उन्होंने आर्य विद्या मंदिर हरियाणा से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने गुरु नानक कॉलेज हरियाणा से बैचलर ऑफ कॉमर्स की पढ़ाई पूरी की और फिर वो अपनी एक्टिंग को सीखने के लिए और एक्टिंग को सुधारने के लिए चंडीगढ़ चले गए, जहां उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के थिएटर में मास्टर्स का कोर्स करना शुरू कर दिया। एक दिन इसी कॉलेज में कॉमेडी के दिग्गज कहे जाने वाले जसपाल भट्टी अपने एक शो के लिए ऑडिशन लेने पहुंचे। उन दिनों जसपाल भट्टी फ्लॉप शो किया करते थे और एक नए शो की तैयारी कर रहे थे। जब सुनील को पता चला कि जसपाल भट्टी ऑडिशन ले रहे हैं तो वो भी वहां ऑडिशन देने पहुंच गए। सुनील का ऑडिशन तो कुछ खास नहीं रहा, लेकिन फिर भी जसपाल भट्टी ने उन्हें छोटे मोटे किरदारों के लिए सिलेक्ट कर लिया था। यहीं से उन्हें एक्टिंग का काम मिलना शुरू हो गया। हालांकि जसपाल भट्टी ने बहुत सालों बाद सुनील को बताया था कि उन्होंने सुनील को सिर्फ एक क्लर्क टाइप के रोल के लिए सिलेक्ट किया था। फिर भी जसपाल भट्टी के साथ सुनील ग्रोवर छोटे मोटे गैग्स में दिखाई दिए और इन्हीं किरदारों के दम पर उन्हें पॉपुलर शो फुल टेंशन में जगह मिली, जहां उन्होंने शानदार काम किया। इसके बाद उन्हें कई सारे टीवी शोज में छोटे और साइड कैरेक्टर्स भी मिलते रहे। साल 2002 में उन्हें पंजाबी शो प्रोफेसर मनी प्लांट मिला, फिर कोई है और 2005 में लो कर लो बात। इस दौरान वो फिल्मों में भी काम कर रहे थे। हम आपको बता दें कि सुनील शुरू से ही फिल्मों में काम करते रहे हैं, लेकिन सिर्फ साइड रोल्स में। सुनील ग्रोवर को पहला मेन कैरेक्टर रोल उनकी मिमिक्री की वजह से ही मिला था।
उन दिनों वो शाहरुख खान की मिमिक्री बहुत अच्छी किया करते थे और उस किरदार का नाम था रुक रुक खान। वो शाहरुख खान के टीवी शोज के स्पूफ में अक्सर नजर आते थे। कौन बनेगा चंपू और क्या आप पांचवी फेल चंपू हैं, इन दोनों स्पूफ से ही सुनील ग्रोवर को मेन कैरेक्टर की पहचान मिली। वो लीड में तो आ गए लेकिन फिर भी किसी और का किरदार निभाते थे। लोग उनकी कॉमेडी देख रहे थे लेकिन वो अभी भी दिलों पर पूरी तरह से छाए नहीं थे। फिर आया साल 2008 जब सुनील को मिला शो चला लल्लन हीरो बनने। इस शो ने भी काफी बेहतरीन अच्छा काम किया था लेकिन ये कुछ ही दिलों पर राज कर पाया। 2012 में गुटरगू कॉमेडी सर्कस और 2013 में सफर फिल्मी कॉमेडी का सुनील लगातार काम कर रहे थे, अलग अलग परफॉर्मेंसेस दे रहे थे, अलग अलग किरदार निभा रहे थे। बाहर से सब ठीक लग रहा था लेकिन वो अंदर से टूट रहे थे। इस दौरान भी सुनील को कोई बहुत बड़ा ब्रेक या कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। उन्हें खुद भी एहसास नहीं हुआ लेकिन वो डिप्रेशन में चले गए थे। साल 2013 तक उनका काम बिखरा हुआ था, पहचान स्थिर नहीं थी, मेहनत के मुताबिक ना नाम मिल रहा था, ना ही भरोसा और ना ही उतना बड़ा काम। इसी वजह से उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। यही वो वक्त था जब उनकी जिंदगी में दोबारा कपिल शर्मा की एंट्री हुई। दोनों पहले कॉमेडी सर्कस में एक साथ काम कर चुके थे लेकिन अब कपिल अपना खुद का शो लेकर आ रहे थे, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। कपिल ने सुनील ग्रोवर को अप्रोच किया और उन्हें शो में जगह भी मिल गई लेकिन उनका डिप्रेशन स्टेज पर भी रुकावट बन रहा था। प्रैक्टिस के दौरान वो बहुत धीरे बोलते थे और बाकी कलाकारों की तरह वो स्क्रिप्ट के साथ कोप नहीं कर पा रहे थे। क्रिएटिव टीम उन्हें निकालना चाहती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि सिर्फ सुनील की वजह से पूरे शो का एक्ट बिगड़ जाएगा। लेकिन किसे पता था कि जिस छोटे से किरदार को वो निभाने वाले हैं वही आइकॉनिक बन जाएगा। गुत्थी के बोलने का अंदाज आज भी लोगों के दिलों पर और जुबान पर छाया हुआ है। जी हाँ, इसी शो में सबसे पहले गुत्थी का किरदार इंट्रोड्यूस हुआ सुनील ग्रोवर से। इस शो में उन्होंने रिंकू देवी से लेकर के कप्पू के ससुर तक कई ऐसे किरदार निभाए जो धीरे धीरे घर घर में अपनी जगह बनाने लगे। लोग कपिल के एपिसोड में गेस्ट से ज्यादा गुत्थी का इंतजार करने लगे। साल 2016 में जब कॉमेडी नाइट्स विद कपिल बंद हुआ तो कपिल के बाद सबसे ज्यादा लोगों ने गुत्थी को मिस किया। इसके बाद भी सुनील ग्रोवर कई अवार्ड फंक्शंस में, कई रियलिटी शोज में गुत्थी का कैरेक्टर निभाने के लिए सामने आए क्योंकि लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। गुत्थी की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा थी कि कुछ लोग ऐसा सच में मानते थे कि गुत्थी असल में एक लड़की है क्योंकि सुनील ग्रोवर इस किरदार को इतनी अच्छे से निभाते थे कि वो सच में एक लड़की का किरदार लगता था। साल 2016 में कपिल ने कॉमेडी नाइट्स छोड़ करके द कपिल शर्मा शो शुरू किया और सुनील ग्रोवर को इसमें भी शामिल किया। इसी शो पर उन्होंने एक और आइकॉनिक किरदार निभाया और वो था डॉक्टर मशहूर गुलाटी। हम आपको बता दें कि कपिल के शो में सब लोग अलग अलग किरदार निभाते हैं लेकिन सुनील के दोनों ही किरदार गुत्थी और मशहूर गुलाटी सबसे ज्यादा फेमस थे। गुलाटी के अलग अलग एपिसोड्स आने लग गए, इवन वीकेंड विद गुलाटी भी आने लग गया। शो की शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था और डॉक्टर मशहूर गुलाटी लोगों का इंटरव्यू भी लेने लग गए जैसे कि कपिल शर्मा लेता था। लेकिन धीरे धीरे बैक स्टेज टेंशन और कपिल के साथ पर्सनल डिफरेंसेस की वजह से सुनील ने साल 2017 में शो छोड़ दिया। इस लड़ाई की चर्चा हर जगह हुई थी लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी असली वजह ऑस्ट्रेलिया से लौटते समय फ्लाइट में हुआ विवाद था, जहां कपिल ने नशे की हालत में सुनील ग्रोवर के साथ बदसलूकी और बहस की थी, जिससे सुनील बेहद नाराज हो गए थे और उन्होंने द कपिल शर्मा शो को अलविदा कह दिया था। लेकिन जब ये दोनों अलग हुए थे तब फैंस बिल्कुल खुश नहीं थे क्योंकि उनको पता था कि अब डॉक्टर मशहूर गुलाटी को वो लोग फिर से नहीं देख पाएंगे। इसके बाद कपिल ने कई अलग अलग कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस जरूर किया लेकिन डॉक्टर मशहूर गुलाटी जितना कोई फेमस नहीं हुआ। लोग जिस तरह से गुत्थी को मिस करने लगे थे अब डॉक्टर मशहूर गुलाटी भी उन्हीं में एक शामिल हो गया था। शो से अलग होने के बाद सुनील ने फिल्मों और OTT में काम करना शुरू कर दिया।
यहाँ लोगों को उम्मीद थी कि वो शो में वापस लौट आएंगे, लेकिन वो फिल्मों की तरफ बढ़ गए। वैसाखी लेस, बागी, कॉफी विद डी, भारत, गुड बाय, जवान जैसी फिल्मों में वो कई जगह नजर आए। तांडव और सनफ्लावर जैसे वेब सीरीज में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनकी एक्टिंग की तारीफ भी हुई, लेकिन लोग उन्हें तब भी गुत्थी और डॉक्टर मशहूर गुलाटी के किरदारों से ही जानते थे। वो वहां से उन्हें निकाल ही नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि जब वो कहीं पर अपने मूवीज या फिर OTT प्लेटफॉर्म का भी प्रमोशन करने जाते थे तो लोग उनसे गुत्थी और डॉक्टर मशहूर गुलाटी की फेमस लाइंस ही बुलवाते थे, क्योंकि लोग उन्हें उसी कैरेक्टर के लिए सबसे ज्यादा पसंद करते थे। कुछ समय बाद सुनील ग्रोवर फिर से एक बार कॉमेडी की दुनिया में लौट कर आए और एक बार फिर कपिल के साथ नजर आने लगे द ग्रेट इंडियन कपिल शो में। दर्शकों के लिए ये सबसे बड़ी खुशी थी। इस शो में वो आए दिन नए नए एक्टर्स की मिमिक्री करते हुए मंच पर धमाका मचाते हैं। ऑडियंस को इस बात की खुशी थी कि सुनील और कपिल अब हमें एक साथ दिखाई देंगे, जिससे ऑडियंस का पूरा पैसा वसूल होगा, और हुआ भी ऐसा ही। सुनील इस शो में आए, लेकिन उन्होंने इसमें भी बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स निभाए थे। लेकिन जब से उन्होंने दूसरे एक्टर्स की मिमिक्री निकालना शुरू किया तो वो बिल्कुल ही अलग तरीके से सामने आने लगे। हालांकि इस शो में बाकी लोग भी अलग अलग एक्टर्स की या कैरेक्टर्स की नकल उतारते हैं, लेकिन सुनील ग्रोवर को तो लोग AI समझते हैं। वो इतनी बेहतरीन अदा से सबकी एक्टिंग करते हैं जैसे कि वो असलियत में वही कैरेक्टर है। सबसे पहले उन्होंने सलमान खान की मिमिक्री की थी, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। फिर वो गुलजार बने, जिसमें लोग खो गए, और फिर उन्होंने एक बार अक्षय कुमार और फिर शाहरुख खान का किरदार निभाया, और उसके बाद आया आमिर खान का किरदार, जिसे देख करके लोग असली आमिर खान को भी भूल गए। उनकी एक्टिंग इतनी परफेक्ट और मजेदार थी कि हंसी रोकना मुश्किल हो गया, और इसी वजह से जब आमिर खान ने इस एक्ट को देखा तो वो भी शॉक रह गए कि कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, कोई इतने अच्छे से उनका खुद का किरदार कैसे निभा सकता है। सुनील ग्रोवर का नया इमिटेशन, हर नया पंच लाइन और हर किरदार, सब कुछ इतना नेचुरल और दमदार लगता है कि सुनील ग्रोवर ने मिमिक्री के नाम पर टीवी की पूरी दुनिया ही हिला दी हो। यही उनकी असली ताकत है। इवन अगर आज आप सोशल मीडिया भी खोलकर देखेंगे तो हर कोई सुनील ग्रोवर की ही तारीफ कर रहा है, क्योंकि उन्होंने आमिर खान की इतनी बेहतरीन एक्टिंग की है कि लोगों को लगता है कि वो असली आमिर से भी ज्यादा बेहतरीन एक्टिंग कर सकते हैं। लोग चाहते हैं कि इस पूरी एक्टिंग को या फिर मिमिक्री को ग्रूविंग का नाम दे दिया जाए, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ग्रूविंग सुनील ग्रोवर के नाम से निकला है। सच में सुनील ग्रोवर अपनी मिमिक्री को इतनी बेहतरीन अदा से निभाते हैं कि उनके सामने बड़े बड़े आर्टिस्ट भी फीके पड़ जाते हैं। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।